फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.03% होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन है जो 78% है। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन जो 21% है। और तीसरे नंबर पर ध्यान देने वाली बात है आर्गन आती है। और चौथे नंबर पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग भूल से कार्बन डाइऑक्साइड को तीसरे नंबर पर मार देते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना मीठा जल है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। पृथ्वी पर मात्र 3% भाग ही मीठा जल है, 97% भाग आपका खारा जल है। लेकिन मीठा जल में भी कुछ जल बर्फ के रूप में, ग्लेशियर में, इत्यादि में है, लेकिन वो सब पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल जो आपका पृथ्वी पर है वो मात्र आपका 0.6% पानी ही पीने योग्य है। यानी 3% पानी में भी मात्र कितना पानी पीने योग्य है, वो है 0.6% पानी ही पीने योग्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है? तो निश्चित सी बात है वो बगीचा कहलाएगी, जिसको उद्यान कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्यान। वह भूमि उद्यान कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बशर्ते रूप बदल बदल के। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह है वो कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में और खास बात ध्यान दीजिए, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये पृथ्वी की भगनी इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये सारे नाम घुमा फिराकर इस पर प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कौन सा है तभी शुक्र होगा, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कौन है तब भी शुक्र होगा, पृथ्वी की बहन कौन है तब भी आपका उत्तर शुक्र होगा, और पृथ्वी की भगनी क्या है तब भी आपका आंसर शुक्र ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हवाई द्वीप में। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है क्योंकि बहुत बड़ा ज्वालामुखी है और इससे अक्सर लावा निकलता रहता है। यहाँ मोना लोआ ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक खाद है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जितने ऑप्शन दिए हैं, यूरिया, वर्मी कंपोस्ट, पोटास, सुपरफास्फेट। इसमें यूरिया है, पोटास है, सुपरफास्फेट है, ये कारखानों में बनाया जाता है। जबकि ऑप्शन डी आपका वर्मी कंपोस्ट, यही आपकी प्राकृतिक खाद है। और कभी कभी प्रश्न वर्मी कंपोस्ट ना देकर गोबर की खाद दे दिया जाता है तो भी आपका आंसर सही होगा। चाहे वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों ही प्राकृतिक खाद हैं, बाकी तीनों खादें कृत्रिम खादें हैं जिनको कारखानों में बनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम का संचारण करने वाला वायरस है? आपका उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी राइनो। राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी राइनो वायरस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक उष्णता के लिए। यहाँ ऐसी उष्णता है जिसमें पसीना नहीं सूखता, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मृतक घाटी कहा जाता है। और ये मृतक घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये अक्सर प्रश्न आता है सुनामी के बारे में। समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है, इन्हें समुद्र में उठने वाले भूकंपीय तूफान को सुनामी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापानी भाषा का। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। यह एक प्रकार के समुद्र में आने वाला भूकंप है जिसके कारण समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और तूफान आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलायम लकड़ी तथा लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कनाडा है और इसीलिए कनाडा में सबसे अधिक अखबारी कागज भी बनता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अखबारी कागज सबसे अधिक कहाँ बनता है, और भारत में यहीं से आयात भी होता है अखबारी कागज। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसदार फलों की खेती मुख्यतः की जाती है? यहाँ जितने ऑप्शन दिए हैं, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, यहाँ आपका सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश। और यहाँ खास बात है कि यहाँ अंगूर की भी खेती बहुत ज़्यादा होती है इस भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। अंगूर का नाम याद रख लीजिएगा कि अंगूर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है।
तो रसदार फलों की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। क्वेश्चन है, स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्किमो। एस्किमो एक जनजाति है जिसके द्वारा स्लेज गाड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में खास महत्वपूर्ण और बात और देख लीजिए कि स्लेज गाड़ी, इग्लू, हारपून, इन सब का संबंध अमेरिका में महाद्वीप में पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति से है। स्लेज एक ऐसी गाड़ी है जिसको कुत्ते खींचती है, जिसमें कोई पहिया नहीं होता है। ये बर्फ पर बहुत आसानी से चल लेता है। तो स्लेज गाड़ी, इग्लू और हारपून, हारपून एक प्रकार का हथियार है जिसको वो लोग शिकार करने में प्रयोग करते हैं, और इग्लू उनका घर है। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है और ये अक्सर पूछी जाती हैं। तो स्लेज गाड़ी, इग्लू, हारपून, इन तीनों का संबंध एस्किमो जनजाति से है, और एस्किमो जनजाति अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, और तिब्बत का देश के अनुसार अलग अलग नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, जबकि भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको उस समय वहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। एक ही नदी के 3 अलग अलग नाम है। जैसे जैसे देश हैं उसी प्रकार उनका नाम है। तिब्बत में सांगपो नाम है, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में पैदा होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। यहाँ आप ऑप्शन दिए हैं, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ही जमीन में पानी का अवशोषण करके जाइलम के द्वारा ही पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम जो क्या करती है, वो जो भोजन पत्तियां बना लेती है उसको पूरे शरीर में या पूरे पौधे में या पूरे पेड़ में उसको फ्लोएम ले जाता है। लेकिन जल जमीन से ये जाइलम के द्वारा ही पौधे के अन्य भागों में पहुँचता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।